विषय: ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है अष्टावक्र गीता की दृष्टि से। ज्ञान और अनुभव दोनों शब्द आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ज्ञान और अनुभव एक ही चीज है, लेकिन वास्तव में इनके बीच गहरा अंतर है। अष्टावक्र की शिक्षा में यह अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान सुन लेना या पढ़ लेना ही अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि उस सत्य को अपने भीतर प्रत्यक्ष रूप से देख लेना ही वास्तविक अनुभव है। ज्ञान क्या है? ज्ञान का सामान्य अर्थ है किसी बात को सुनना, पढ़ना या समझना। जब हम किसी पुस्तक से, गुरु से या किसी प्रवचन से आत्मा, संसार या परम सत्य के बारे में जानते हैं तो वह ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के लिए, हम पढ़ते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। हम सुनते हैं कि संसार माया है। हम समझते हैं कि सुख दुख मन की अवस्था है। ये सब ज्ञान है। लेकिन समस्या यह है कि यह ज्ञान अक्सर बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल होता है। यानी दिमाग समझ लेता है, लेकिन जीवन में उसका वास्तविक अनुभव नहीं होता। अनुभव क्या है? अनुभव का अर्थ है किसी सत्य को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जान लेना। जब कोई व्यक्ति केवल सुनता नहीं बल्कि उस सत्य को अपने भीतर महसूस करता है, तब वह अनुभव बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बताए कि शहद मीठा होता है तो ये ज्ञान है। लेकिन जब आप स्वयं शहद चखते हैं तब वह अनुभव है। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी यही अंतर है। आत्मा के बारे में पढ़ना ज्ञान है, लेकिन आत्मा को स्वयं देख लेना अनुभव है। अष्टावक्र की दृष्टि में ज्ञान। अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान वही है जो सीधे अनुभव में बदल जाए। उनकी शिक्षाओं में बार बार यह बात आती है कि तुम पहले से ही शुद्ध, मुक्त और पूर्ण हो। लेकिन जब तक ये बात केवल शब्दों में है तब तक ये ज्ञान ही है। जब किसी व्यक्ति को भीतर से यह स्पष्ट दिखाई देने लगे कि मैं वास्तव में साक्षी हूं, शरीर और मन नहीं, तब वह अनुभव बन जाता है। ज्ञान और अनुभव का उदाहरण। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी ने कभी समुद्र नहीं देखा। अगर आप उसे समुद्र के बारे में बताते हैं, उसकी लहरें, उसकी गहराई, उसका विस्तार, तो वह ज्ञान है। लेकिन जब वह व्यक्ति स्वयं समुद्र के किनारे खड़ा होता है, उसकी लहरों को देखता है, उसकी आवाज सुनता है, तब वह अनुभव है। इसी तरह सत्य के बारे में सुनना इक्वल्स ज्ञान, सत्य को स्वयं देखना इक्वल्स अनुभव। केवल ज्ञान क्यों पर्याप्त नहीं? अक्सर लोग आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं और बहुत सारी बातें याद कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान केवल दिमाग में जमा जानकारी बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को साक्षी रूप में नहीं देखता, तब तक ज्ञान अधूरा है। अनुभव कैसे होता है? अनुभव किसी विशेष प्रयास से नहीं आता। अष्टावक्र के अनुसार अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने विचारों को देखता है, अपने मन को साक्षी भाव से देखता है और यह समझता है कि वह मन और शरीर नहीं है। जब यह समझ केवल विचार नहीं रहती बल्कि भीतर की स्पष्टता बन जाती है, तब अनुभव होता है। अनुभव का प्रभाव। जब किसी व्यक्ति को वास्तविक अनुभव हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसे व्यक्ति में डर कम हो जाता है, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जीवन के उतार चढ़ाव उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि वह साक्षी है, घटनाएं नहीं। ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति। अष्टावक्र के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जिसके लिए ज्ञान अनुभव बन चुका है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, अपने काम करता है, लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह शांत और मुक्त होता है, क्योंकि उसके लिए ये सत्य केवल विचार नहीं बल्कि जीवित अनुभव बन चुका होता है। ज्ञान से अनुभव तक की यात्रा। ज्ञान और अनुभव अलग अलग नहीं है। ज्ञान ही पहला कदम है और अनुभव अंतिम अवस्था है। पहले व्यक्ति सत्य को सुनता है, उसे समझता है, उस पर मनन करता है, फिर धीरे धीरे वह सत्य अनुभव में उतर जाता है। जब यह होता है तब ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। निष्कर्ष। ज्ञान और अनुभव के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है। ज्ञान वह है जो हम सुनते और समझते हैं, अनुभव वह है जो हम स्वयं देखते और जीते हैं। अष्टावक्र की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति केवल शब्दों में न अटके बल्कि उस सत्य को स्वयं अनुभव करे। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाता है कि वह वास्तव में शुद्ध चेतना है और संसार की सारी घटनाएं केवल उसके सामने घट रही हैं। यही वास्तविक मुक्ति है।